नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन के आधार पर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन से। एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स present and the simplest whole number ratio between atoms in one molecule of a compound. For example, अर्थात किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। दो कंपाउंड के या दो से अधिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमेशा उनके डिफरेंट होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यदि ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। एसिटिक एसिड की यदि मैं बात करूं, एसिटिक एसिड, इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये है एसिटिक एसिड, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों ये है बेंजीन का फॉर्मूला और ये है मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला। तो बच्चों यदि मैं यहां पर 6 का इसमें डिवाइड दे दूं तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। यानी कि ग्लूकोज के इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशियो है वो 1:2:1 है। और इस सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है वो है CH2O। यानी कि बच्चों ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होगा C6H12O6 और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो होगा CH2O। इसी प्रकार एसिटिक एसिड में यदि बच्चों मैं 2 का भाग यहां दे दूं, 2 का डिवाइड दे दूं, 1:1, यानी कि इसका जो सिंपल रेशियो है वो 1:2:1 है। यानी कि बच्चों इस एसिटिक एसिड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो भी CH2O होगा। तो बच्चों जैसे मैंने बताया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूले दो कंपाउंड्स के या दो मॉलिक्यूल्स के सेम हो सकते हैं, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा अलग अलग होगा। एक एग्जांपल और है, जैसे फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O होता है। नेक्स्ट बच्चों यहां पर एक आ जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा, तो इनका जो सिंपल रेशियो है वो 1:1 होगा, मर्करी एंड क्लोरीन का। और इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा जस्ट HgCl। सिमिलर यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, इनका सिंपल रेशियो क्या होगा बच्चों 1:1। और इन बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा मात्र CH। तो बच्चों आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम है उन एटम का जो सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बच्चों देखा था कि ग्लूकोज का जो एक्चुअल फॉर्मूला था जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे वो था C6H12O6। तो ग्लूकोज का ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला।
एसिटिक एसिड का ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए जा रहे हैं, जो कि है कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, C2H4O2, और ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द number of atoms and the actual number of atoms of the various elements present in one molecule of the compound। ठीक बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे निकाले जाते हैं अभी हम न्यूमेरिकल में समझते हैं। साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है, और हम n का वैल्यू निकालते हैं। बच्चों, ये n का वैल्यू यही है जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था कि मैं यदि यहाँ पर 6 का भाग दे दूं, 6 का डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 से मैं डिवाइड करता हूं तो 1:2:1 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 2। मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1:2:1 आ जाता है। यहां पर n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1:1 आ जाता है, और यहां पर n की वैल्यू बच्चों 6। मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 1:1 आ जाता है। तो ये है आपकी n की वैल्यू। नेक्स्ट, n निकालने के लिए बच्चों मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लगाते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूले की और आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, अब वो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास। या तो मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बच्चों, न्यूमेरिकल में आपको वेपर डेंसिटी दे दी जाएगी, और अगर वेपर डेंसिटी नहीं देंगे तो वो डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर मास दे देंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2, 3। इन तीनों फॉर्मूले की मदद से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। आइए बच्चों, इनको न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बेटा जब भी निकाला जाएगा हमेशा आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को आपको एक टेबल में इस तरीके से, ये भी जो वही वैल्यू देगी, आप एक टेबल बना लीजिएगा इनको लिखने के लिए कुछ इस तरीके से। इस टेबल में यहां पर आप एलिमेंट का नाम लिखिएगा या केवल एलिमेंट, और यहां पर परसेंट ऑफ एलिमेंट लिखिएगा। यहां पर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट लिखा जाएगा। यहां पर रिलेटिव नंबर लिखी जाएगी, और यहां पर निकाला जाएगा सिंपल रेशियो। बच्चे, हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम तीनों का जो भी डेटा हमें दिया जा रहा है मैं यहां लिख लूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का दिया है 40.6, हाइड्रोजन का दिया है 6.6, ऑक्सीजन का दिया है 52.8। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इतना लिखने के बाद रिलेटिव नंबर निकालने के लिए हम परसेंट ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास के द्वारा। तो बच्चों, यहां पर हो जाएगा हमारा 40.6 डिवाइडेड बाय 12, यहां हो जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 1, और यहां हो जाएगा 52.8 डिवाइडेड बाय 16। तो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से निकल के आएगा 3.3, यहां से निकल के आएगा 6.6, और यहां से भी निकल के आएगा 3.3। तो हम इस तरीके से रिलेटिव नंबर निकाल लेंगे। अब रिलेटिव नंबर में जो नंबर सबसे छोटी है उसका उस रिलेटिव नंबर में भी जो सबसे छोटी है उसमें खुद में, और बकाया सभी रिलेटिव नंबर में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 3.3 सबसे छोटा है इसका सेल्फ में, और जितने भी अदर रिलेटिव नंबर है उन सभी में।
हम भाग दे देते हैं, यानी कि डिवाइड कर, यानी कि हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ लिख देंगे। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, साथ साथ वेपर डेंसिटी दी जा रही है, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी निकलेगा जब आप पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे। तो बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CHO। हम सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। अब जो भी परसेंटेज हमने निकाला है या जो हमने सिंपल रेशियो निकाला है, माफ करिएगा, जो भी हमने सिंपल रेशियो निकाला है 1:2:1, वो हम यहाँ लगा देंगे 1:2:1। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बच्चों हमने अभी सीखा था कि हमें 3 फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n, और फिर दूसरा फॉर्मूला ये हम लगाएंगे और तीसरा ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, फिर n की वैल्यू निकालेंगे, फिर n को यहाँ पर पुट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। आइए बच्चों इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बच्चों 2 इंटू वेपर डेंसिटी 30 दी गई है हमें, तो ये आ जाएगा 60। अब निकालते बच्चों n का वैल्यू, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60। बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसको जोड़ के निकाल लेंगे। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से आ जाएगा 30। ये 30 जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास होगा, तो यहाँ रख देंगे 30। ये यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2। तो हमारे पास n इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस n इक्वल टू 2 को बेटा या बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इंटू n। तो ये है हमारे पास C1H2O1 इंटू n की वैल्यू 2 है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C2H4O2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 61% कार्बन एंड 11.88% हाइड्रोजन। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द वेपर डेंसिटी इज 59। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा ही ये न्यूमेरिकल है जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आप इस न्यूमेरिकल को इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर रोक कर इस न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट करिएगा, इसको देखिएगा। सिमिलर न्यूमेरिकल ये है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज और है, आप ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज दिया जा रहा है 61% एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया जा रहा है 11.88%। बच्चों अगर आप इसको जोड़ोगे, अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 882, तो ये 72.88% हुआ। बच्चों यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिया जाएगा वो हमेशा 100% होना चाहिए। जैसे 52.8, 6.6, 40.6, इसको जोड़ोगे आप 100% आएगा, लेकिन यहाँ 100% नहीं आ रहा है।
तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे, जो वैल्यू कम है उसे हम ऑक्सीजन की मान लेंगे और उसको निकालने के लिए हम 100 से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे जो वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पर आई है। तो रिमेनिंग जो वैल्यू आएगी वो हमारी ऑक्सीजन की होगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 और 1 पॉइंट और यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर आ जाएगा 2। तो 28.12 आपका यहां पे वैल्यू आ जाएगा। माफ करिएगा, ये 27 आएगा यहां पर 27.12%। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख लीजिएगा 27.12%। अब आप इस टेबल को बनाइएगा दोबारा से और वैल्यू को रखते हुए सॉल्व करते हुए बिल्कुल इसी तरीके से चले जाइएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका एक तरह का प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सवाल दे दिया है। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल है, अ कंपाउंड कंटेन 84.9% मर्क्यूरी and 15.1% chlorine. If molecular mass of the compound 471, then find the molecular formula. Atomic weight of mercury 200, क्लोरीन का 35.5 दिया गया। ठीक है, वही तरीका बच्चों, पहले हमने एक टेबल बनाई, एलिमेंट के नाम, एलिमेंट के सिंबल लिख दिया, उनका परसेंट लिख दिया, एटॉमिक मास लिख दिया, एटॉमिक मास को हमने और ये जो परसेंट था उसको हमने डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से। ठीक है, तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आया ये रिलेटिव नंबर आ गया हमारे पास। अब इनमें जो सबसे छोटा रिलेटिव नंबर है, तो दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है, उसका खुद में और दूसरे में सभी में मैंने क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया। तो जो नंबर निकल के आया वो हो गया हमारा एक सिंपल रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, Hg1 एंड पीछे Cl के भी क्या आ जाएगा 1, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने के लिए अभी बच्चों मैंने अभी आपको बताया हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया है, ये आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। अब n निकालने के लिए बच्चों में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लेंगे और n का वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला molecular formula mass divided by empirical formula mass। तो यहां से बच्चों n का वैल्यू निकाल लेंगे, आपको ये वाला वैल्यू यहां पर दिया गया, ये रहा 40, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। तो 471 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, तो यानी कि 200 इसका हो गया और 35.5 इसका हो गया, टोटल हो गया 235.5। तो यहाँ लिख देंगे 235.5। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 2। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n। इंपेरिकल फॉर्मूला Hg1Cl1 है और n का वैल्यू बच्चों कितना आया 2, ये 2 लग देंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला Hg2Cl2। आइए बच्चों एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में बच्चों आपको एक मेटल का परसेंटेज दिया जा रहा है 70% और उस मेटल का एटॉमिक मास 56 दिया है, आपको केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि अभी हमने सीखा था, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर हमें जो दिया जा रहा है उस वैल्यू को अरेंज कर देंगे। तो यहां पर हमें दिया जा रहा है एलिमेंट के बारे में और यहां उसका परसेंटेज दिया जा रहा है और यहां पर बच्चों हम उसका लिख लेंगे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और यहां पर निकालेंगे रिलेटिव नंबर और बच्चों लास्ट में
यहां पर ले लेंगे सिंपल रेशियो, यहां ले लेंगे बच्चों सिंपल रेशियो। तो बच्चों हमें यहां पर दिया है एक मेटल M, और मेटल का क्या है बच्चों, मेटल का ऑक्साइड है, तो मतलब सेकंड एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन होगा। भाई मेटल ऑक्साइड क्या होगा, जिसमें मेटल हो ऑक्सीजन हो। जनरली ऑक्साइड का मतलब होता है बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ एटम, बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। तो मेटल का यदि बाइनरी प्रोडक्ट है यानी कि जिसमें मेटल है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो वो मेटल का ऑक्साइड हुआ। तो मेटल M हुई, ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन O हो गया। ये 70% दिया बच्चों, तो बकाया का 30% कौन होगा ये, क्योंकि 100 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूंगा 30% आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसका मास कितना दिया बच्चों 56, और इसका होता है 16। तो 70 डिवाइडेड बाय 56 एंड 30 डिवाइडेड बाय 16। तो बच्चों हम क्या करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट से, तो हमारे पास रिलेटिव नंबर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है बच्चों, रिलेटिव नंबर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1.25, नीचे आएगा 1.87, यहाँ आएगा 1.25 और यहाँ आएगा 1.87। तो जो सबसे छोटी हमारे पास रिलेटिव नंबर है उसका खुद में यानी कि स्वयं में, और बकाया दूसरी रिलेटिव नंबर में उसका भाग दे देते हैं, मतलब उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाता है 1.5। बच्चों 1 एंड 1.5 में 1 तो सिंपल में आ गया, लेकिन 1.5 तो सिंपल नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है 3/2 का। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सिंपल होल रेशियो में बदल लेंगे। ये 2 आ जाएगा और यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, आइए बच्चों दोबारा समझ लेते हैं। जब हमने सिंपल रेशियो निकाला तो मेटल का 1 आया और ऑक्साइड का यानी कि ऑक्सीजन का 1.5 आया, ठीक है। तो 1.5 सिंपल रेशियो नहीं है, हम इसको सिंपल रेशियो बदलने के लिए किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इंटीजर वैल्यू है 2, तो मैं 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 हो जाएगा, और उससे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा जो मेटल का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा M2O3। मेटल का सिंबल लिखा हमने M, ऑक्सीजन का O लिखा, और ये जो सिंपल रेशियो निकाले हमने 2 और 3 वो हमने पीछे लगा दिया। आई होप आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल और देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में बच्चों आपको एलिमेंट के साथ साथ वाटर भी दिया गया है। बच्चों क्या दिया है, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों इस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वही तरीका, हम एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों में एक टेबल बनाएंगे। और उसमें जो भी हमें दिया जा रहा है हम उसके बारे में लिख देंगे। तो हमें दिया जा रहा है, यहां पर लिख लो एलिमेंट के बारे में, जो हमें एलिमेंट के बारे में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंट ऑफ एलिमेंट, लास्ट इसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। इसके बाद यहां पर बच्चों लेते हैं रिलेटिव नंबर, यहां पर लेते हैं सिंपल रेशियो। तो बच्चों हमारे पास पहला एलिमेंट है आयरन Fe, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन, और चौथा पूरा का पूरा वाटर H2। Fe का परसेंट दिया है 20.15%, सल्फर का दिया 11.51%, ऑक्सीजन का 21.02% एंड क्रिस्टलाइन वाटर का दिया है 45.32%। आप इन परसेंटेज को जोड़ोगे, ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दिया है वो 100 आप जोड़िएगा, 100 आ रहा है, यानी कि आपको इसमें एक्स्ट्रा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर टोटल 70 दिया था तो मैंने 100 माइनस करके
रिमेनिंग ऑक्सीजन का निकाल लिया। तो यहाँ पर जोड़ने पर 100 ही हो रहा है, तो हमें इस प्रकार से यहाँ एक्स्ट्रा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों आयरन का आपको 56 एटॉमिक मास दिया है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और वाटर का यहाँ पर बेटा, तो वाटर का यहाँ पर बच्चों हम एटॉमिक वेट लेंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। तो वाटर का हो जाएगा आपका 18। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो जब बच्चों यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है 0.359, 0.359, 0.35, 1.44, 2.5, 1.44, 2.5। बच्चों यहां पर 6 आती है। अब इन रिलेटिव नंबर में जो रिलेटिव नंबर सबसे छोटी होती है उसका खुद में भाग देते हैं और बकाया सभी में भाग देते हैं। भाग मतलब डिवाइड। तो 0.359 डिवाइडेड बाय 0.359 डिवाइडेड बाय 0.3, ये सबसे छोटा आपका रिलेटिव नंबर। इसका खुद में भी भाग दो और बकाया जो भी नंबर है उनमें भाग दीजिए। तो 0.359 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.25, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.25। सिमिलर बच्चों ये 5 इधर है, ये 5 इधर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 0. सॉरी बच्चों, ये वैल्यू इधर से इधर खिसक गई है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं पहले। तो यहाँ 0.25 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्षमा चाहता हूँ, ये मैंने टेबल को जब इसमें इंसर्ट किया तो लिखते समय वैल्यू इधर से उधर हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो 2.5 था वो मैं इसको 0.25 समझ गया था। एक्चुअल में 18 का जब 45.35 में हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2.5 आता है। तो अब इन जो रिलेटिव नंबर में सबसे लीस्ट जो नंबर है वो 0.359 या 0.36 अप्रॉक्स में बराबर ही है। तो इसका स्वयं यानी कि खुद में और सभी नंबर में हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास यानी कि इसका डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल रेशियो निकल के आएगा वो 1:4:7 निकल के आएगा। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बच्चों उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, Fe फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन
तो Fe हमारा कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। सल्फर कितना है 1, 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे डॉट, और वाटर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर 7 आगे लगाएंगे और पीछे से लिख देंगे वाटर, यानी कि इंपीरियल फॉर्मूला आएगा FeSO4 डॉट 7H2O। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो मैंने जो भी दिखाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।